बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, किसी मुल्क में एक बादशाह की हुकूमत थी। इसकी सल्तनत की राया यानी लोग इस बादशाह की हुकूमत में बहुत खुश और आराम और सुकून में थे। बादशाह अपने किए गए इंतजाम से भी बहुत खुश था और इसी वजह से वो बहुत मगरूर भी हो गया था। इस बादशाह की 7 बेटियां थी। इसने एक दिन फैसला किया कि क्यों ना मैं अपनी बेटियों से राय ले लूं कि वो मेरी हुकूमत के बारे में क्या कहती हैं। चनाचे इनको दरबार में आने का हुक्म दिया गया और वो सब की सब कुछ ही देर में बादशाह की खिदमत में हाजिर हो गई। बादशाह ने इन सब से एक ही सवाल किया कि तुम्हें ये आसाइश और आराम किसने दिया है। अगर तुम सब ने दुरुस्त जवाब दिया तो हर एक को इसकी मनपसंद हीरे की अंगूठी दी जाएगी। एक एक करके बादशाह की इन 7 बेटियों में से 6 बेटियों ने जवाब दिया कि हमें सब कुछ आप ही ने दिया है। बादशाह को इन सब का जवाब बिल्कुल दुरुस्त लगा और इस पर बादशाह ने इन सब को कीमती अंगूठियां दे दी। फिर बादशाह ने देखा कि मेरी 7वीं बेटी खामोश खड़ी है। जब बादशाह ने इससे सवाल का जवाब तलब किया तो वो कहने लगी, मुझे ये सब मेरे खुदा ने अता किया है। आज जो कुछ भी मेरे पास है वो सब अल्लाह ही की देन है। बादशाह को इसकी बात पर सख्त गुस्सा आया और कहने लगा, तुम्हें ये सब मैंने दिया है और तुम कहती हो कि अल्लाह देता है। बादशाह ने इसको सजा देने और अपनी बात को दुरुस्त साबित करने का हुक्म दिया और कहा, शहजादी की सब कीमती लिबास और जवाहरात ले लिए जाएं। एक आम सी लड़की के लिबास में जंगल में छोड़ दिया जाए ताकि इसे वहां रहकर ये पता चल जाए कि इसे ये सब देने वाला कौन था। और हम भी देखेंगे कि अगर ये सब इसकी किस्मत में लिखा है तो जंगल में इसको कैसे मिल सकेगा। लिहाजा हुक्म के मुताबिक शहजादी को बादशाह के सिपाही जंगल में छोड़ आए। नाज़रीन, शहजादी अपने दिल में अल्लाह के पूरे भरोसे को लिए जंगल में एक जगह बैठ गई। कुछ देर बाद रात होने को आ गई। अब शहजादी ने सोचा, क्यों ना लकड़ियां ही जमा कर ली जाएं ताकि रात के अंधेरे में आग जलाकर जंगली जानवरों से बचा जा सके। शहजादी लकड़ियां जमा करने लगी। फिर चलते चलते वो काफी दूर चली आई। अचानक इसने देखा कि जंगल में एक घर बना है। वो इस बात पर हैरान थी कि जंगल में घर कहां से आ गया। इसको जानने के लिए वो घर के करीब गई। घर के पास पहुंची तो अंदर से इसे एक बूढ़े शख्स के खांसने की आवाज आई जो साथ में पानी भी मांग रहा था। शहजादी जल्द से घर में दाखिल हुई और इस बूढ़े आदमी को पानी पिलाया। जब इसकी खांसी रुक गई तो इसने इतने अंधेरे में जंगल में शहजादी की मौजूदगी की वजह तलब की, जिस पर शहजादी ने इसे सारा वाकया सुना दिया। वो बूढ़ा कहने लगा, बेटी, मैं यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ और शहर में जाकर काम करता हूँ। मैं 7 दिन वहीं पर काम करता हूँ, बस एक दिन ही यहाँ आकर आराम करता हूँ। लिहाजा तुम यहाँ पर आराम से रहो। मैं जो कुछ भी कमाऊंगा इससे तुम भी गुजारा कर लेना। और इस तरह से शहजादी को जंगल में पनाह मिल गई। नाज़रीन, वो बूढ़ा आदमी अगले दिन शहर चला गया। शहजादी ने घर को अच्छी तरह साफ किया। घर के नजदीक एक नदी थी जिस पर पानी का हल भी निकल आया। इस बूढ़े आदमी ने एक बकरी भी पाल रखी थी। शाम को शहजादी ने इस बकरी से दूध निकाला, आधा खुद पी लिया और आधा दरवाजे में रख दिया कि अगर किसी को जरूरत हुई तो वो इसको पी लेगा। रात हुई और शहजादी सो गई। सुबह उठने के बाद शहजादी ने बाहर रखा बर्तन खाली पाया, लेकिन इसके करीब ही एक कीमती लाल यानी मोती रखा हुआ मिला। शहजादी को एकदम याद आया कि अगर कोई सांप किसी से बहुत खुश हो तो वो इसको कीमती मोती दे देता है। हो ना हो ये दूध किसी सांप ने पिया और बदले में यहाँ पर एक मोती छोड़ गया। और अगली रात भी वो आधा दूध दरवाजे में छोड़ आई, जिसके बदले में दोबारा इसको ऐसा ही लाल यानी एक कीमती मोती मिला।
नाज़रीन, शहज़ादी ने वो भी उठा लिया। इस तरह से 7 दिन गुजर गए और शहज़ादी को रोज़ाना दूध रखने पर वहाँ से एक कीमती मोती मिलता। 7 दिनों के बाद वो बूढ़ा आदमी अपने घर वापस आया कि शहज़ादी को हफ्ते भर का राशन दे सके। शहज़ादी ने इस बूढ़े को 7 दिन का पूरा वाक़या सुना दिया और इसको 3 मोती दे दिए कि आप इनको शहर में भेजकर इनकी कीमत ले आए और आते हुए अपने साथ महल की तमीर करने के लिए कुछ आदमी भी ले आइएगा। ही के 4 मोतियों की माला बनाकर इसने अपने गले में पहन लिए। इसके बाद शहजादी ने जंगल में एक बेहद खूबसूरत महल तमीर करवाया और नहायत ही शानो शौकत के साथ वो दोनों इस महल के अंदर रहने लगे। नाज़रीन, इस महल में बहुत से नौकर भी थे जो शहजादी के हुस्न सलूक और एहतराम से बहुत ज्यादा खुश थे। शहजादी की दुम बहुत जल्द ही दूर दूर तक फैल गई और इस बात की खबर शहजादी के वालिद को भी हुई, लेकिन इसको इल्म ही ना था कि वो जिस शहजादी के बारे में सुन रहा है वो इसकी अपनी ही बेटी है। बादशाह ने सोचा कि शहजादी से मिलना चाहिए कि आखिर वो कौन है। बादशाह ने अपने सिपाहियों के हाथों शहजादी से मुलाकात का पैगाम भेजा। शहजादी ने इस बात पर मिलने को कहा कि बादशाह अपनी 6 बेटियों को भी साथ लेकर आएंगे। नाजरीन, बादशाह ने इस शर्त को मंजूर कर लिया। चनाचे कुछ दिन बाद शहजादी से मिलने के लिए बादशाह अपनी 6 बेटियों के हमरा रवाना हुआ। वो सब शहजादी के महल पहुंचे। इनका बेहद पुरजोश इस्तकबाल किया गया। तरह तरह के खाने और उम्दा लिबास इनको पेश किए गए। शहजादी बहुत ही आलीशान लिबास पहने इनके सामने आई, लेकिन इसने हिजाब किया हुआ था। बादशाह ने इसरार किया कि आप बिल्कुल मेरी बेटियों के जैसी हैं और मेरे साथ भी तो खवातीन हैं, तो आपने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? आप इसको उतार सकती हैं। शहजादी ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ा सा तैयार होकर आती हूँ। इस पर बादशाह की बाकी बेटियां आपस में सरगोशी करने लगी कि इतना तो तैयार है, अब और कितना तैयार होकर आएगी। शहजादी वहां से रवाना हो गई और कुछ देर बाद अपने इस लिबास में आ गई जिस लिबास में इसे बादशाह ने जंगल में छोड़ा था। नाजरीन, बादशाह उसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बेटी, क्या तुम यहाँ पर नौकरानी हो? हम तो समझे थे कि जंगली जानवर तुम्हें खा गए होंगे, क्योंकि अगले दिन मेरे सिपाहियों ने बताया कि वहाँ पर शहजादी का कोई निशान नहीं, मगर तुम तो जिंदा हो। अब मैं शहजादी से इजाजत लेकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। शहजादी कहने लगी, बाबा, मैं वही शहजादी हूँ जिससे मुलाकात की घर से आप यहाँ आए हो। इसने बादशाह को तमाम वाकया सुना दिया, जिस पर बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैंने खुदा को बुला दिया था और इसकी नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय इन पर तकब्बुर किया। शाह की बाकी बेटियां भी अपनी बहन की किस्मत पर रश्क करने लगी कि काश हमने भी वही जवाब दिया होता तो आज खुदा हमें भी इन सब चीज़ों से नवाजता। नाज़रीन, इस दुनिया की कोई भी चीज़ खुदा के हुक्म के बगैर हरकत नहीं करती। हमारे पास जो भी है वो अल्लाह का दिया हुआ है, लेकिन हम गरूर में आकर इन सब नेमतों को अपना समझ बैठते हैं। हम लोग तो सिर्फ मुसाफिर हैं, यहाँ पर कुछ वक्त रुकेंगे और फिर चले जाएंगे। हम जब इस दुनिया में आए थे तो खाली हाथ थे और जब जाएंगे तो भी खाली हाथ ही जाएंगे।